प्रदेश में डीएपी को लेकर हो रही सियासत के बीच बड़ी खबर है। पिछले साल से 5.17 लाख एकड़ से ज्यादा रबी बिजाई हुई है। गेहूं 2.25 लाख एकड़ में ज्यादा बिजाई हुई है। 2.92 एकड़ में सरसों की बिजाई की गई है। रबी सीजन में अब तक 1.77 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हो चुकी है। अक्टूबर में 1.09 लाख एमटी डीएपी की खपत हुई है। पिछली बार से करीब 25,000 टन ज्यादा खपत हो चुकी है। फिलहाल सभी जिलों में 19,000 टन डीएपी का स्टॉक भी मौजूद है। पिछले साल अक्टूबर में से दिसंबर तक 2,10,380 टन ये बड़ी जानकारी इस वक्त डीएपी को लेकर ये आंकड़े सामने आए हैं। ये पिछले साल और इस साल के ये आंकड़े, ये नंबर डीएपी खाद को लेकर पिछली बार से करीब 25,000 टन ज्यादा खपत इस बार हुई है और 19,000 टन डीएपी का स्टॉक अभी भी सभी जिलों में फिलहाल मौजूद है। ये भी अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नवंबर में करीब 68,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई। और देखिए, ये जो सरकारी डेटा सामने आया है, ये आपको हम बता रहे हैं जो आंकड़ा है। डीएपी खाद का स्टॉक आप समझिए जिला दर जिला। यमुनानगर में 11,555 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक मौजूद है। अंबाला में 2,439, फतेहाबाद में 1,935, करनाल में 1,776, हिसार में 1,460 मीट्रिक टन डीएपी मौजूद है। तो ये स्टॉक आपको बता रहे हैं हरियाणा में किस किस जिले में कितना स्टॉक है। सिरसा में 1,218, जींद में 1,078, रोहतक में 842, पानीपत में 798, रेवाड़ी में 740 मीट्रिक टन डीएपी खाद मौजूद है। ये इन जिलों में डीएपी का स्टॉक है। अब देखिए, कैथल में 641 मीट्रिक टन है, कुरुक्षेत्र में 547, महेंद्रगढ़ में 542, पलवल में 537, झज्जर में 514 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक मौजूद है। नूह में 495, दादरी में 373, भिवानी में 312, पंचकुला में 203 और फरीदाबाद में 201 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक मौजूद है। ये अलग अलग जिलों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर किस जिले में कितना स्टॉक डीएपी का है। सोनीपत में 150 मीट्रिक टन है, तो गुरुग्राम में 112 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक मौजूद है। ये हरियाणा में डीएपी का स्टॉक है। साक्षी शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं संबंधित जानकारी के साथ। साक्षी, अलग अलग जिलों में कितना स्टॉक डीएपी खाद का मौजूद है, ये ग्राफिक के जरिए हमने अपने दर्शकों को बताया है। एक तरफ तो ये आरोप लग रहा था विपक्ष की तरफ से कि डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रहा, और अब सरकार स्टॉक भी बता रही है कि देखिए हमने खाद तो उपलब्ध कराई ही, अभी इतना स्टॉक भी मौजूद है। कैसे देखें इन आंकड़ों को हम? जी बिल्कुल, देखिए कल ये जो सरकारी आंकड़ा है, ये मुख्यमंत्री द्वारा सदन में सभी विपक्ष के साथियों को और पूरे प्रदेश में जानकारी भी दी गई कि प्रदेश में जो डीएपी है वो उपलब्ध है। और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला रहा है किसानों में, एक को बरगला रहा है कि डीएपी जो है वो उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कई किसान जो है वो डर के मारे डीएपी का स्टॉक भी इकट्ठा उन्होंने कर लिया है, ये सोचकर कि शायद डीएपी उपलब्ध नहीं है, आने वाले समय में डीएपी नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे किसान जो जिनके डीएपी नहीं मिल रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ चंद जो बड़े किसान है वो डीएपी को स्टॉक कर कर रख रहे हैं। लेकिन सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कल सदन में इसी जो एक धारणा है इसको साफ करने की कोशिश की है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में भी डीएपी के कई रैक्स हैं जिन जिलों में डीएपी की कमी है, वहां पर जो रैक्स है वो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही उतरने वाले हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से हम तस्वीरों में भी हालांकि अलग अलग जिलों से देख रहे हैं कि डीएपी को लेकर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में पिछले साल से इस बार लगभग 5 लाख एकड़ ज्यादा रकबे में रबी की बिजाई हुई है। गेहूं की बात करें तो लगभग 2.25 लाख एकड़ में ज्यादा गेहूं की बिजाई हुई है। और अगर
सरसों की बात करें तो सरसों की लगभग 2.25 लाख एकड़ में ज्यादा बिजाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक अगर पिछले साल में आज की डेट तक कंपेयर करें तो लगभग 1,77,000 मीट्रिक टन डीएपी की जो खपत है वो अब तक हो चुकी है, जो कि पिछले साल में से लगभग कई ज्यादा है। आपको बता दें लगभग 25,000 टन ज्यादा की खपत पिछले बार से अब तक में हुई है। और आपको बता दें कि फिलहाल अगर स्टॉक की बात करें तो 19,000 मीट्रिक टन का स्टॉक जो है डीएपी का वो सरकार के पास उपलब्ध है, जो ऐसी स्थिति में जहां पर स्टॉक खत्म हो जाएगा, जिन जिलों में बिल्कुल नहीं होगा वहां पर इस स्टॉक को पहुंचाया जाएगा। सबसे ज्यादा और सबसे कम स्टॉक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो कि 2439 अंबाला में मीट्रिक टन का जो स्टॉक है वो मौजूद है। वही सबसे कम स्टॉक की बात करें तो सबसे कम सोनीपत में जो कि 150 मीट्रिक टन है, उसका जो आंकड़ा है वो सामने आया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी थी कि नूह में, जींद में और सोनीपत में बहुत जल्द नए रैक्स जो हैं डीएपी के वो उतरने वाले हैं, इसलिए किसान जो है वो पैनिक ना करें, पैनिक की स्थिति में आकर डीएपी को स्टॉक करने की कोशिश ना करें, तो इससे कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी बढ़ेगी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये स्थिति को सदन में साफ किया है कि किसान पैनिक की स्थिति में न आए, डीएपी सरकार के पास पर्याप्त मौजूद है और डीएपी के बाद जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी तो यूरिया भी मौजूद है। जहां तक गेहूं की बिजाई की बात करें तो अक्टूबर से शुरुआत होकर 25 नवंबर तक भी कुछ किसान जो है वो गेहूं की बिजाई करते हैं। ऐसी स्थिति में नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी डीएपी की जो जरूरत है वो किसानों को पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में सरकार जो कह रही है कि उनके जो इंतजाम है वो बिल्कुल मुकम्मल है और पूरी तरह से डीएपी जो है वो किसानों को अवेलेबल करवाई जाएगी। कल सदन में कांग्रेस के 10 साल का जो डीएपी की स्थिति रही और बीजेपी के 10 सालों में डीएपी की जो स्थिति रही उसका एक तुलनात्मक आंकड़ा भी जो है वो मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया था और ये भी बताया था कि कांग्रेस के समय में भी इस तरह से डीएपी की घंटों और कई दिनों तक भी किसानों को लाइनों में लगकर डीएपी लेना पड़ता था। और कई स्थितियों में उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस स्टेशनों में भी जो डीएपी की बिक्री है वो थानों के माध्यम से भी की जाती थी। तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने, जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, ये स्थिति को साफ करने की कोशिश की कि डीएपी की जो स्थिति है वो साल दर साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर हो रही है और अभी भी किसानों को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वही विपक्ष का ये लगातार कहना है कि अगर सरकार के पास स्टॉक पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो फिर किसान परेशान क्यों हैं और किसान जो है वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आखिर क्यों है। और सरकार जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप डीएपी को लेकर लगातार जारी है, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो कुछ किसानों को डीएपी अवेलेबल हो भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो डीएपी की स्टॉकिंग होने की वजह से कुछ किसानों को डीएपी नहीं भी मिल पा रही। साक्षी, ये जो आपने आंकड़ा बड़े विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को, पिछले साल का भी, इस साल का भी, और जो पिछली सरकार में रहा, जो मुख्यमंत्री ने आंकड़ा पेश किया था और अभी जो स्थिति बनी हुई है डीएपी के आंकड़े को लेकर वो भी आप बता रही हैं। अब सवाल यही है कि आपने जो बताया कि बिजाई पहले से भी ज्यादा हुई है और अभी भी अगर स्टॉक है तो हम ये कह सकते हैं कि कमी तो नहीं है डीएपी की और पहले से ज्यादा डीएपी की खपत हुई भी है और स्टॉक भी पहले से ज्यादा मौजूद है क्योंकि बिजाई भी ज्यादा हुई है। अब आमतौर पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रही थी, विपक्ष उन तस्वीरों को लेकर ही ये आधार बना रहा है कि अगर डीएपी है तो फिर इन किसानों को क्यों नहीं मिल रही और क्यों किसान लाइन में लगने को मजबूर हो रहे हैं। उस परिस्थिति में किसानों को क्या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, किस तरीके से उनको ये समझाया जा रहा है कि डीएपी की कमी नहीं है, डीएपी उनके लिए मौजूद है, पैनिक की सिचुएशन ना बने, इसको लेकर सरकार अब क्या कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि पैनिक की सिचुएशन किसानों में न बने, इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने सदन में ये बताया है कि 19,000 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक सरकार के पास फिलहाल है। और ऐसे जिलों में जहां पर डीएपी कम है, डीएपी का जो आंकड़े हैं वो कम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे जिलों का अगर मैं नाम लूं, कैथल की बात करें, सोनीपत की बात करें और इसी के साथ झज्जर में, गुरुग्राम में 112 मीट्रिक टन मौजूद है, रेवाड़ी में 740 है, पंचकुला में 203 है, फरीदाबाद में 201 है, दादरी में 373 है, भिवानी में 312 है। मीट्रिक टन के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे जिले, क्योंकि इन जिलों में जहां पर डीएपी कम मौजूद है जी
चलिए, शुक्रिया आपका कई नए साक्षी, रैक्स जो हैं, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे, हमारी संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचानी, तो उन्होंने एक एक आंकड़ा बताया, अलग अलग जिलों को लेकर भी वो डिस्क्राइब कर रही थी और बता रही थी कि किस तरीके की स्थितियां कहां पर बनी हुई है, जहां पर कम है वहां पर भी डीएपी किसानों तक पहुंचे, इसकी पूरी उम्मीद किसान कर रहे हैं और सरकार भी ये कोशिश कर रही है। हालांकि